व्यवस्था ये है अपने कम्युनिस्टों की, जो अपने जनतंत्र के चैंपियन है, कि ये राष्ट्रीय अपने सम्मेलन में तय करेंगे और फिर जब तक अगला राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हो जाएगा तब तक जो वहाँ तय किए हुए हैं उसी पर अपना जो लकीर पीटते रहेंगे। और अभी अभी बताया फातमी साहब कि 4 तारीख को इनकी स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उसमें ये फैसला करेंगे, उसमें ये चर्चा करेंगे। और स्थिति यह है कि अभी 3 साल 4 साल से लगातार बिहार की सड़कों पर आंदोलन चल रहा है और उस समय तो 65 लाख वोटर काटे जा रहे थे। अब जब फाइनल लिस्ट आई तो ये 68,000 काट दिया गया। अब इनको फाइनल लिस्ट में दे दी गई और अभी इनकी 4 तारीख को एग्जीक्यूटिव होगी, तब तक हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए। और चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद क्या होता है आप जानते हैं कि उसके बाद कोर्ट भी कहेगा कि अब तो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, अब बाद में देखेंगे। और बाद में क्या होता है, हमने महाराष्ट्र में देखा कि 5 साल यह अवैध सरकार अनवरत तरीके से चलती रही। कोर्ट अपना टिप्पणी पर टिप्पणी देता रहा और खाली टिप्पणी देता रहा और सरकार चलती रही और चलती नहीं रही, फिर वही सरकार आपके सिर पे आके बैठ गई। तो इस स्थिति में जो हमारा देश आ गया है, यहाँ ये जनतांत्रिक प्रक्रिया, जनतंत्र को बहाल करने का जिसके ऊपर जिम्मा है चुनाव आयोग, जब वही स्थिति है, जब ये माझी ही नाव डूबे तो उसे कौन बचाए। ऐसी हालत में आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप कैसे देखते हैं? वोटर लिस्ट तो अब पूरी आपके सामने आ गई और उसमें आपकी कोई बात नहीं सुनी गई। अपना सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी टिप्पणी रहा, अपना ठीक आधार भी ले लेंगे, सब ले लेंगे, लेकिन जो उनको करना है, जिनको उनको अपने वोटर को एडजस्ट करना है, वो भी उन्होंने एडजस्ट किया। अब आप इसको कब तक लोग खोजते रहेंगे, सारे राजनीतिक दल अब इसमें कब तक खोजेंगे? और अब तो चुनाव की बारी आ जाएगी तो लोग अपना कैंडिडेट की प्रोटोकॉल शुरू होगा और उसके बाद ये कैंडिडेट लोग मैदान में अपना उतर जाएंगे और हर पार्टियों में भी एक दूसरे की टांग खिंचाई उसके बाद शुरू होगी। तो फिर जो बात जहां से शुरू हुई थी SIR पर कि बिहार के बाद अभी तमिलनाडु जाना है, बंगाल जाना है, अपना हर जगह जाना है, तो इस सारे संदर्भों में आप इस परिस्थिति को आज की तारीख में आप कैसे देखते हैं? ये पार्टियां, अनुशासित पार्टियां इसको कैसे लड़ेंगी? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं पार्टियों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि पार्टियां क्या रणनीति अपनाती हैं, क्या माहौल है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ बातें तो हुई हैं जब से 24 जून को जब ये आदेश निकला था कि SIR होगा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, और ये आदेश आनन फानन में निकला था। अप्रत्याशित बात थी ये कि इतना नजदीक चुनाव है तो अभी क्यों SIR करना है, इसको करना था तो पहले कर लेते। ये सारी बातें हो चुकी है और आज जब हम बैठे हैं तो फाइनल लिस्ट जो SIR की है वो आ गई। वो लिस्ट हमारे पास है, करीब 47 लाख लोगों को निकाला गया है। पहले 65 लाख लोगों को निकाला गया था। अभी जो लिस्ट बन के आई है जिसमें जोड़ घटा हुआ है वो उसमें 7.42 करोड़ यानी 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं की सूची है वो। पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं की सूची थी। और उसमें कई सवाल भी उठते हैं कि भाई जब चुनाव आयोग ने कहा था कि नए वोटर्स करीब 16 लाख 50 लाख थे जिन्होंने आवेदन दिया था, नए वोटर्स जो अपने आप को जोड़ने के लिए, तो फिर उन्होंने करीब 21 लाख लोगों को कैसे जोड़ दिया? ये 5 लाख लोग एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, कैसे जुड़ गए? ये तमाम सवाल हैं जो हमें अभी पूछने बाकी हैं और कोर्ट में भी इन सवालों का जवाब हमें चाहिए क्योंकि कोर्ट के माध्यम से ही अब चुनाव आयोग जवाब दे रही है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स या अन्य नागरिक संगठन के प्रति कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका वो कोई जवाब नहीं दे रही है। और आप देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एरोगेंस में है चुनाव आयोग, और वो लग रहा है कि वो एक सत्ताधारी दल की टीम ही है, उसका एक्सटेंशन ही है, और उसी प्रकार से वो बात कर रहे हैं और उसी प्रकार से विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। ये सब बहुत निराशाजनक है। और इसलिए जो इरफान भाई बोल रहे थे कि भाई गुहार किससे लगाएं, किसके पास जाएं,
इन समस्याओं को लेकर, क्योंकि जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी वोटर्स छूटे ना, जिनकी जिम्मेदारी थी कि निष्पक्ष चुनाव करवाएं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपको याद होगा कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक शोध पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था शोध करने के बाद कि क्लोजली कंटेस्टेड जो सीट हैं, जो बहुत नजदीक मार्जिन से कंटेस्ट हो रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो वो ज्यादा भाजपा जीत रही है। वो रैंडम अगर होता, अगर कोई उसमें चाल नहीं होती, पीछे से किसी का हाथ नहीं होता, कोई उसमें एक तरह से कोई कह ले कि चुनाव में घोटालेबाजी नहीं होती, तो वो करीब करीब आधा विपक्ष को और आधा भारतीय जनता पार्टी को जाता, ऐसी सीटें जो हैं। लेकिन हुआ क्या कि ऐसी सीटें जो क्लोजली कंटेस्टेड थी वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को गई, और उन्होंने कहा कि इससे संदेह उत्पन्न होता है कि कुछ ना कुछ पीछे से हो रहा है चुनाव की पूरी प्रक्रिया में, और उन्हें अशोका यूनिवर्सिटी से त्याग पत्र देना पड़ा। अगर आप उस बात को इस एसआईआर से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि स्पष्टता और होगी, क्योंकि एसआईआर में कुछ लोगों को, 6% लोगों को ही हटाया है ना। 7.89 करोड़ मतदाता थे पहले, और आज की तारीख में 7.42 मतदाता करोड़ मतदाता हैं। तो 6% की छटनी हुई है। मेरे ख्याल से जो छटनी हुई है उसमें कई जगह ऐसी छटनी हुई होगी जो गलत हुई होगी, और वो देखते हुए हुई होगी कि कौन किसका मतदाता है, किस पार्टियों को वोट देते हैं, वो समुदाय कौन सा है, वो जातियां कौन सी है। ये सब एनालिसिस बाकी के लोग भी कर रहे हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने, आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छा उन्होंने रिपोर्ट निकाला कि ढाका विधानसभा, बिहार के ढाका विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बीएलएज ने 80,000 मुसलमान वोटरों को वोटर लिस्ट से बेदखल करने के लिए बार बार प्रयास किए। ये भी बात आ चुकी है। एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि ये जो मतदाता सूची बनी है, जब छटनी हुई तो 24% मुसलमानों की छटनी हुई, और उनकी जनसंख्या के मुताबिक ये नहीं है, उससे काफी ज्यादा है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि हम लोग तो आंदोलन ही सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका तो राजनीतिक दल को ही लेनी होगी कि वो सड़क पर आए। राहुल गांधी की यात्रा से कुछ जोश तो लोगों में भरा गया था, और लोग आशान्वित हुए थे कि काफी कुछ होगा, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ हुआ भी, लेकिन उसको कंटिन्यू करना चाहिए विपक्षी दल को। ये जो वो लाइन ले रहे थे कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, उसको कंटिन्यू करते हुए प्रोग्राम करना चाहिए। धन्यवाद जी। आशीष भाई, हम हमारे साथ वर्धा पदयात्रा से अपना सीधे जुड़ चुके हैं तुषार गांधी जी। हम चाहेंगे कि उनकी टिप्पणी आ जाए। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। तुषार जी बात रखे। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो आशीष रंजन जी ने बताया है कि जिस बड़े पैमाने पर मुस्लिम्स के नाम काटे गए, या ऐसा कहा जाए कि महागठबंधन के वोटर्स के नाम काटे गए हैं, तो ये सब बातें मुझे लगता है कि सीधे सामने अभी जब आएंगी तब हम लोग ज्यादा इफेक्टिवली कर पाएंगे। मैं इसके ऊपर टिप्पणी लेता हूं तुषार गांधी जी की जो यात्रा कर रहे हैं नागपुर से वर्धा की। हम अभी वर्धा पहुंचे हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये इसी एजेंडा से एसआईआर का पूरा झमेला इन्होंने शुरू किया था, और वो मकसद उन्होंने साथ लिया है कि जो मुसलमान हैं उनको उनका मताधिकार छीन लिया जाए, और उनके साथ साथ जो आइडेंटिफाइड वोटर्स हैं महागठबंधन के, उनको भी काट दिया जाए, और वही उन्होंने किया है। लेकिन ये एक असंवैधानिक उनका रवैया है, और ये ऐसा उनका फर्ज बनता है, इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि वो रीजन दिखाए हमें कि वो उन्होंने क्यों इन लोगों को अपने मताधिकार से बेदखल किया है। मैं इसके पहले भी बिहार गया हूँ। मेरे पिछले दौरे में मैंने एसआईआर के खिलाफ कैंपेन किया था। 9 अक्टूबर को मैं वापस बिहार आऊँगा, और इस दौरे में जम के ये जो वोट चोरी इलेक्शन कमीशन कर रहा है
बिहार में, और उसका ही वही मॉडल वो हमारे देश में सब जगह लगाने का मंसूबा कर रहा है। उसके खिलाफ जन जागरण करके सत्याग्रह के लिए तैयारी करवाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार गांधी जी। तो ये वाली बात है कि अभी पूरे देश में ये जो SIR का मामला है, किसानों का मामला है, मजदूरों का मामला है, जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको लेकर के कल से पूरे देश में सत्याग्रही एक पंजीयन का काम शुरू हो रहा है। और पूरे देश के अंदर, पुणे के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर ये तय हुआ था, और कल अलग अलग संगठन, अलग अलग व्यक्ति मिलकर के इसकी शुरुआत करेंगे। तो उसके अंदर ये वही मुद्दा जो है, ये मुद्दा भी उसके अंदर जोड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है SIR को रद्द कराने की बात पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन अब मुख्य बात इसमें अब ये है कि जो बिहार में 9 अक्टूबर से जब तुषार गांधी जी का दौरा शुरू होगा, बदलो बिहार बनाओ नई सरकार, जो सिविल सोसाइटी के साथियों ने 20 दिन का दौरा लगभग 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उन्होंने कराने का काम किया था, उसी को अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो कैंपेन मोड के अंदर होगा, और उसके अंदर महागठबंधन तब तक बहुत क्लियर कट पोजीशन जरूर ले लेगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद में ये जो सब खुलासे हो रहे हैं वो भी तब तक आ जाएंगे, और इसके खिलाफ में जैसे 9 तारीख को बंद हुआ था, बिहार का बंद हुआ था, एक डिसिसिव लड़ाई हुई थी, उसी दिशा के अंदर मुझे लगता है कि बिहार बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया तिवारी जी समय देने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे अनिल कुमार राय साहब के पास। राय साहब, देश आंदोलित तो है, युवा आक्रोशित तो है, लेकिन यह जो थेथर सरकार है इसके सेहत पर कोई असर ही नहीं पड़ने वाला है। सब पर इस तरीके से इन्होंने कब्जा कर रखा है या उसको अपने चंगुल में फंसा रखा है, तो इसको फिलहाल ये जो मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं कि इतने आंदोलन के बावजूद, निर्णायक आंदोलन के बावजूद, जुझारू आंदोलन के बावजूद उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, और बिल्कुल चुनाव आयोग ठिठुरई पर उतारू हो गया है, और ये आपने फाइनल लिस्ट भी दे दिया, और उसमें तारीखबाज की अभी भी वो कह रहा है कि नहीं नहीं अभी आप इसमें सुधार होगा, और इलेक्शन होने के 4 दिन पहले तक आप अपना नाम चढ़वा सकते हो, और वो संशोधित लिस्ट आ जाएगा। तो इसी में तो ये पूरा खेल करते हैं कि अंतिम समय में ये चुनाव उस वोटर लिस्ट से करवाते हैं जो ये बूथ पर लिस्ट रहती है, और उसी में इनका पूरा खेल होता है। तो ऐसी स्थिति में बिहार के लोग इससे कैसे जूझ पाएंगे, और सारी पार्टियां कैसे जूझ पाएंगी? रामेश्वर ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद उनके पास आएंगे। जी धन्यवाद।